Hello everyone, this is Siddharth from DNovo. You all know how imperative a good vocabulary is. Whenever you sit for any examination, whether this is your new age CUET or any sort of high university examination, good vocabulary becomes indispensable. Today, I'm going to come to your rescue to tell you how could you learn words without much ado and with a system that is very convenient for learning also. Let's start. The first one is amicable. Amicable का मतलब होता है someone who is very friendly, very frank. देखो इसको याद करने का तरीका अम्मी प्लस केबल. अब जो हमारा मुस्लिम कम्युनिटी है वो अपनी मदर्स को अम्मी बुलाते हैं. सो अम्मी सेज नो टू केबल. अम्मी मना कर रही है कि केबल नहीं देखना, टीवी नहीं देखना. सो अम्मी प्लस केबल बिकम्स amicable. इसका मतलब फ्रेंडली. देखो कुछ कीवर्ड्स है, शॉर्ट तरीके से याद करना बिकम्स वेरी कन्वीनियंट. सेकंड इज कैंडिड. बहुत सारे लोग सोचते हैं कैंडिड का मतलब होता है जब आप पिक्चर लेते हो विच कम्स वेरी नेचुरल. नो, देयर इज अ मीनिंग बियॉन्ड दैट. कैन प्लस डिड. कैन वर्ड लिया जो हम बहुत इजी एक मॉडल यूज करते हैं. डिड वर्ड लिया तो दोनों वर्ड्स को जोड़ा. कैन प्लस डिड, इट बिकम्स कैंडिड. ये क्या वर्ड होता है? समथिंग अगेन which is another variant meaning of amicable, which is friendly, down to earth, frank. तो amicable और candid मैंने एक साथ यूज करे because they can be used simultaneously. The third one is parsimony. तुम्हें पता है पारसी एक कम्युनिटी होती है. आप लोगों को पता है पारसी लोग होते हैं. इट्स अ कम्युनिटी. और मनी, अगर आप इसको मनी वर्ड देखो, पारसी मनी से जुड़ा हुआ है. ये मनी जो है ये जो है पारसी मनी, जैसे पारसी मैंने बोला एक कम्युनिटी, मनी, इस पूरे वर्ड का मीनिंग पारसी मनी एक टेंडेंसी को बुलाते हैं व्हेन यू आर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट स्पेंडिंग योर मनी एंड रिसोर्सेस. द नेक्स्ट इज साली वेटिंग. ये तो बच्चों को बहुत आसान तरीके से याद हो जाता है. साली, आपकी साली वेट कर रही है. भाई लड़कों को तो ये भूलना ही नहीं वाला. साली वेटिंग. तो साली वेटिंग बिकम्स सैली वेट से बन रहा है. इट्स सो इजी टू रिमेंबर दिस वर्ड. साली प्लस वेटिंग. इसका मतलब क्या हुआ बेटा? व्हेन यू लुक एट सम सॉर्ट ऑफ फूड एंड देयर इज सिक्रीशन ऑफ सलाइवा and there is some kind of prospect that you emit saliva in anticipation of food, that becomes saliva. Next, truculent. पहले एक वर्ड उठाओ, ट्रक. इसका मतलब होता है बहुत झगड़ालू, very quarrelsome, बहुत जो लड़ाका होता है जल्दी लड़ने लग जाता है, आर्ग्यू करता है जल्दी. ट्रक वर्ड उठाया, देखो मैंने के को सर्कल कर दिया, ट्रक वर्ड लिया, क्यू एंड लेंड. तीन वर्ड्स के मिक्सचर से ट्रक क्यू लेंड बिकम ट्रक्यूलेंट, बिकम्स वेरी क्वारलसम. नेक्स्ट इज चम. हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक मिठाई खाई है, चमचम. इट्स अ स्वीट डेजर्ट. अब चम का मतलब भी उसी से रिलेट करो, एक आपका एक अच्छा प्यारा दोस्त, क्योंकि जो मिठास एक रिलेशनशिप में होती है दैट इज फ्रेंड विद अ फ्रेंड, दैट इज मैचलेस. तो वहीं से एक वर्ड आप याद रखोगे, चम. इट मींस अ क्लोज फ्रेंड. चम वर्ड कहां से बना? अ क्लोज फ्रेंड. मतलब ऑब्वियसली बेसलेस लॉजिक्स है, बट दे आर वेरी क्विक हैक्स टू रिमेंबर दीज वर्ड्स ऑफ वोकैबुलरी. द नेक्स्ट इज स्किम्पी. ये वर्ड मुझे कैसे याद हुआ? एक बहुत सालों पहले, मैंने मे बी 20 years back, I used to teach a student जिसका नाम था सिम्पी. मे बी सिम्पी ये वीडियो देख रही हो तो शी वुड वॉक पास द मेमोरी लेन. तो मुझे इसका ये वर्ड कैसा याद हुआ? सिम्पी वर्ड में मैंने अल्फाबेट घुसा दिया, स्किम्पी. जैसे सिम्पी हर गर्ल, हर नेम, उसमें मैंने के वर्ड लगा दिया उसके नाम के सेकंड में, इट बिकम्स स्किम्पी. बट इसका मीनिंग इतना प्लेजेंट नहीं है बेटा. स्किम्पी हम जनरली यूज करते हैं क्लोथ्स के लिए which are not sufficient to cover your body. जैसे मैंने बोला, the girl is walking in the market in skimpy clothes. Next, humdrum. हम प्लस ड्रम. ठीक है? It means hum plus drum. It means very dull, very boring, very monotonous. Next, kaput. आपको पता है अगर आपकी हिंदी थोड़ी सी ठीक है तो कपूत हम उससे बुलाते हैं जब कोई बेटा, आप किसी का लड़का कपूत मतलब अच्छा बेटा नहीं निकलता. तो का, देखो फिर मैंने स्पेस छोड़ा, पूत, का पूत. एक इंग्लिश का वर्ड है कापूट. इसका मतलब होता है जब कोई चीज खराब हो जाती है, समथिंग विच इज नॉट वर्किंग, समथिंग विच इज ब्रोकन. जैसे आपने बोला his relationship with his girlfriend has gone kaput. And the last one, ये तो हम डेली यूज करते हैं, tamper. बट इसका मीनिंग आप लोग नहीं जानते कहीं बेसिक तरीके से. जनरली जब आप फोन पे टेम्पर्ड ग्लास लगाते हो, यू नो दैट एवरीबॉडी डज इट. तो टेम्पर वर्ड का मतलब वैसे तो होता है किसी फैक्ट को, किसी डिटेल को,
छेड़ना, खराब करना। जैसे मैंने बोला यार यहाँ पे कुछ डेटा पड़ा हुआ है, इसे छेड़ाखानी मत करना, डेटा को खराब मत करना, या आप कुछ हेडिंग्स लिख रहे हो अपनी पढ़ाई के अंदर, अपने सिलेबस के अंदर, उन हेडिंग्स को, सीक्वेंस को खराब मत करना। तो आप पता क्या बोलोगे? डू नॉट टैम्पर विद द हेडिंग्स, डू नॉट टैम्पर विद द एविडेंस। एविडेंस यानी सबूत को खराब मत करना। तो हम टैम्पर्ड ग्लास से याद कर सकते हैं इसको, टैम्पर। अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो, अगर आप ऐसी वोकैबुलरी और जानना चाहते हो, डू लेट अस नो। दिस वाज जस्ट पार्ट 1. वी आर गोइंग टू कम अगेन विद येट अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो. Please like the video, share the video and give your valuable inputs on the video. And for offline classes, contact De Novo Academy for CUET and other courses. Thank you.